सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब क़िबला मिसबाही की बेबहा मोहब्बतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और जितने जाजी कराम आपके दियारे मोहब्बत से तशरीफ़ ले जा रहे हैं, दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम उनके हज को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आइए मोहब्बत के साथ एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें क्या करना है ये हमें बखूबी मालूम है, इसलिए मैं नहीं समझता कि आपको मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ेगी या मैं आपको बोलूं। मुफ्ती साहब ने मुकम्मल तौर से हर तरह से बता दिया, तो अब हमें इस जगह पर खड़े होकर के कितनी देर आपसे बातें करनी है ये मुझे खूब पता है। ये वो महफिल है जिस नबी की बारगाह में ज़ियारत करने के लिए आपके यहाँ से 10 हुज्जाज किराम तशरीफ़ ले जा रहे हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। हज ये माली और बदनी दोनों इबादत है। बदनी ये कह ले जैसे रोजा होता है ना जिस्म के इबादत। मक्का व मदीना की ज़ियारत कर लेना ये बहुत बड़ी फजीलत की बात है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी ने फरमाया कि लोगों मेरे मदीना से मोहब्बत करो, मेरे मदीना से मोहब्बत करो। और नबी ने ये भी कहा कि परवरदिगार जो मेरे मदीना से बुग़्ज़ रखे तो जैसे नमक पानी में घुलता है ना वो इंसानों से घुल जाए। मदीना से मोहब्बत करना भी इबादत है। उलमा में इख्तलाफ हुआ कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। किसी ने कहा मक्का अफजल है, किसी ने कहा मदीना अफजल है। हर एक ने अपनी अपनी दलील कायम की। किसी ने कहा मक्का अफजल, किसी ने कहा मदीना अफजल, किसी ने कहा नहीं मक्का में ये है, किसी ने कहा नहीं मदीना में ये है, किसी ने कहा मक्के में नमाज पढ़ने की फजीलत ये है, किसी ने कहा मदीने में भी ये है। हर एक ने अपनी अपनी राय कायम की। मगर जब मुजद्दिद अहले सुन्नत आला हजरत ने कलम उठाया तो लिखते हैं तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। इसलिए हम आशिक हैं, हमें प्यार मक्के से भी होनी चाहिए, मोहब्बत मदीने से भी होनी चाहिए, है ना। तो आपके यहाँ से 10 हुज्जाज किराम काबा और मदीना देखने को जा रहे हैं। पता है कि हम उधर नमाज क्यों पढ़ते हैं? हम कहते हैं ना इसलिए नहीं कि उधर पश्चिम है। लोग कहते हैं कि पश्चिम किधर है, लोग पश्चिम तलाशते हैं। मगर याद रखना पश्चिम की तरफ जो हम नमाज रुक करके पढ़ते हैं ना इसलिए नहीं कि इधर पश्चिम है, इसलिए कि इधर किबला है, यानी काबा उधर है। हिंदुस्तान में जो हमारा किबला पड़ता है वो वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ पड़ता है। किसी और मुल्क में मुमकिन है कि उत्तर की तरफ पड़ता हो किबला, उत्तर की तरफ पड़ता हो, किसी और मुल्क में किसी और की तरफ। मगर जब आप खाने काबा के अंदर दाखिल हो जाएंगे ना तो किबला आपके सामने है। चाहे आपका चेहरा ईस्ट पड़े वेस्ट पड़े, उत्तर पड़े दक्षिण पड़े, जुनूब शिमाल हो या किधर भी पड़े, आपका किबला उस वक्त काबा ही होगा। आपका किबला काबा ही होगा। मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया के रुए जमीन के एक एक जर्रा जो जहां कहीं से भी आएगा सबका किबला काबा, सबका। हिंदुस्तान से पूछो कहेगा मेरा किबला काबा, पाकिस्तान से पूछो कहेगा मेरा किबला काबा, पूरब वालों से पूछो कहेगा मेरा किबला काबा, मगरिब वालों से पूछो कहेगा मेरा किबला काबा, जुनूब वालों से पूछो कहेगा मेरा भी किबला काबा, शिमाल वाले तू बता वो भी कहेगा मेरा किबला काबा है, ऑस्ट्रेलिया तू बोल कहेगा मेरा किबला काबा है, अमेरिका तू बोल सुपर पावर है ना कहेगा मेरा किबला काबा, चाइना वाले तू बोल वो भी कहेगा मेरा किबला काबा। मगर ऐ काबा तेरा किबला कौन? सारी दुनिया तेरे तरफ झुकती है।
पूरा मुल्क पूरे रुए जमीन का एक एक जर्रा का सजदा तेरी तरफ, मगर तू किसके तरफ झुकता है ये भी तो हम जानना चाहते हैं ना। अमेरिका तेरे तरफ झुके, चाइना तेरे तरफ झुके, मलेशिया तेरे तरफ झुके, इंडोनेशिया तेरे तरफ झुके, एक काबा सारी दुनिया का किबला तू, मगर तेरा किबला कौन? तो बरेली का मुजद्दिद बोलता है, हाजियो आवो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। सारी दुनिया काबे की तरफ झुकती है, मगर काबा मुस्तफा की तरफ। बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। काबा मुस्तफा की तरफ झुकता है। तो फजाइल बहुत सारे हैं। बस आखिरी बात और मेरी गुफ्तगू खत्म। आखिरी बात याद रख ले, अगर रब दौलत दे तो बिलाशुबा बड़ी अच्छी बात है कि आप बैतुल हरम मक्का व मदीना की जियारत कर लें। उतनी दौलत ना हो तो कम से कम उम्रा ही सही कर ले, उम्रा ही कर ले। मगर हर बात का इस जिस्मानी और माली और बदनी इबादत में हर बात का भी ख्याल रखना चाहिए। आए मैं एक बात बताता हूँ, इंशाअल्लाह बात आपको दिल को लग जाएगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कौन है? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। पूरे सिहाह सित्ता की हदीस का तकिया उन पर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वक्त के बहुत बड़े फकीह, वक्त के बहुत बड़े इमाम का नाम है, बगदाद में है। हर इंसान उस वक्त ये तड़पता है कि इस साल, उस साल बगदाद में एक मोची भी रहा था। मोची, जरा गौर करना मेरे प्यारे, मोची का काम क्या होता है? किसी कोने के नुक्कड़ में बैठ करके वो जूते सिला करता है, जूते सिला करता है। मोची ने ये इरादा बना लिया कि हर दिन वो एक एक रकम को जमा करता, जमा करते जाता, जमा करते जाता, सिर्फ इस इरादे से कि जिस दिन ये रकम पूरे इकट्ठे हो गए तो मैं हज के लिए जाऊंगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। इरादा उसका ये था कि मैं हज के लिए जाऊंगा और किसी और के साथ नहीं। दिल में तमन्ना भी ये उसकी थी कि मैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के साथ हज करने के लिए जाऊंगा। इरादा ये बनाया कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के साथ हज करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वक्त के बहुत बड़े फकीह, बगदाद के वली कामिल, सूफी कामिल, वक्त के बहुत बड़े इमाम का नाम है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक। इरादा बना लिया। अब वो मौसम आ गया कि लोग चूंकि काफिला दर काफिला निकलते थे ना हज करने के लिए, पैदल निकलते थे, बगदाद का सफर होता था। एक लम्हा एक लोग एक तरह से तैयारी करके रखते, सफर बांधते, सामान को इकट्ठा करते, जखीरा बनाते और लोग एक साथ मिल करके चलते थे। उस जमाने में, उस जमाने में ये सहूलतें नहीं थी। मोची ने भी अपने रकम को इकट्ठा कर करके जमा किया। अब वो दिन आ गया, वो रात आ गई कि उसे इरादा बना लिया कि कल के सुबह अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का काफिला निकलने वाला है बगदाद से, हम उनके साथ शामिल हो जाएंगे और साथ हज करने के लिए जाएंगे। इतने में पड़ोसी, इतने में मोची ने सारे रखते सफर की तैयारी कर ली। अब इरादा ये था कि सुबह के वक्त हमें साथ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के निकलना है। इतने में पड़ोसी के घर के बगल से मुर्गी भुनने की खुशबू आने लगी, मुर्गी भुनने की खुशबू आने लगी। बीवी ने कहा, मेरे सरताज आप तो हज के लिए जा रहे हो, पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी, महीने 2 महीने लग जाएंगे। पड़ोसी भाई के घर से मुर्गी भुनने की खुशबू आ रही है, बड़ी प्यारी मीठी खुशबू है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप एक कटोरी लेकर के जाएं और वहाँ से गोश्त के चंद टुकड़ों को मेरे लिए ला दें, ताकि मैं खा करके अपनी तबीयत को पूरी कर लूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मोची ने जब ये बात सुनी, अपनी बीवी की कटोरी उठाया, कटोरी उठा करके पड़ोसी के दरवाजे पर गया, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, मैं तेरा पड़ोसी मोची हूँ, दरवाजा खोल। दरवाजा खोलता है, देखता है कि एक छोटी सी बच्ची निकली है। बच्ची निकलने के बाद देखता है कि घर में एक बूढ़ा बाप भी है। कहा, क्यों आए हो? मोची कहता है कि तेरे घर में जो मुर्गी बन रही है ना, वो मुर्गी के सालन की खुशबू बड़ी भीनी भीनी आ रही है, मेरी बीवी को पसंद आ गई है। ऐसा करो, गोश्त के चंद टुकड़े दे दो, मैं उसे ले जाकर अपनी बीवी को खिला दूंगा, ताकि मैं सफर के लिए निकल रहा हूँ, मैं मुतमईन होकर के निकलूं। बच्ची ने जवाब दिया, भाई सुन, ये मुर्गी का गोश्त मेरे लिए हलाल है, तेरे लिए हराम।
मेरे लिए हलाल है, तेरे लिए हराम है, तुझे नहीं दे सकती। कहा वो क्यों? कहा ऐसा ही है, बस ये समझो कि तेरे लिए हराम मेरे लिए हलाल है। उस मोची ने कहा जरा ये मुझे बता दे, क्या तू जिस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूँ तू भी उसी नबी का कलमा पढ़ती है ना? कहा हाँ। जिस कुरान को मैं मानता हूँ उसी कुरान पे ईमान भी तेरा है ना? कहा हाँ। एक अल्लाह की इबादत मैं भी करता हूँ, तू भी करती है ना? कहा हाँ। कहा एक कुरान की इबादतों पर ईमान हम लाते, उस पर तू भी लाती है ना? कहा हाँ। कहा हमारा कुरान है, नबी की शरीयत है, हमारा खुदा है, हमारे रसूल है, फिर मसला अलग कैसे हो गया? तेरे लिए हलाल मेरे लिए हराम। कहा हाँ सुन, ये मेरा बूढ़ा बाप है जो मरने के करीब था, 3 से 4 दिन तक भूखा प्यासा था, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, एक एक दाना के हम मोहताज थे। 3 से 4 दिन हो गए थे, फाका कशी का आलम था। मैं घर के बगल से निकली कि कुछ खाने का सामान मिल जाए तो अपने बाप को ला करके खिला दूं। इतने में किसी कूड़ेदान में ये मरी हुई मुर्गी मिली, मुर्दार मुर्गी। उसी मुर्दार मुर्गी को ला करके मैं बनाई और बना करके अपने बाप को खिला सकूं, इतना खिला सकूं ताकि इसकी सिर्फ जान बच जाए। और नबी की शरीयत में जान बचाना फर्ज है, नबी की शरीयत में जान बचाना फर्ज है। हालत इस्तिरार में ऐसी मुसीबतें आ जाए तो जान बचाना फर्ज है। तो इसलिए 3 रोज से मेरा बाप भूखा प्यासा था, अगर इसे खाने का एक लुकमा ना मिले तो मेरे बाप की जान चली जाएगी। फकत उसकी जान बचाने के लिए मैं ये मुर्गी की गोश्त बना रही हूँ, इसलिए ये मेरे लिए हलाल और तेरे लिए हराम। इतना कहना था, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक घर आ गए, इधर घर आ गए, इरादा तर्क कर लिया कि अब हज पे नहीं जाऊंगा, अब हज पे नहीं जाऊंगा। काफिला निकल गया, रोते रह गए। परवरदिगार बीवी ने कहा कि जाओ, इतने मुद्दत में इतने रुपये जमा किए, इतने रकम को जमा किए और तू हज पे नहीं जाता क्यों? कहा तुझे हज पे जाना चाहिए। कहा नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा, इरादा तर्क कर दिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक का काफिला निकल गया, हज पे पहुंच गए। बिलखीर अल मुख्तसर वकूफ़े अरफात में, जब अरफात में सारे ठहर गए ना, हाजियों का काफिला रुक गया, चूंकि वकूफ़े अरफात ही हज है, 9वीं ज़िलहिज्जा वही हज है। वकूफ़ अरफात में जब वकूफ़ किए, ठहर गए। अब्दुल्ला इब्न मुबारक जब ज़ुहर की नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर के लिए उनकी आंख लग गई। जब आंख लग गई ने, देखते हैं कि फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है मैदान अरफात में। कहिए ना सुभान अल्लाह। और फरिश्तों का जो नुज़ूल हो रहा है, फरिश्ते आपस में सरगोशी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं कि पता है इस साल हज करने वाले लाखों लोग आए हैं, लाखों लोग इस साल हज करने के लिए आए हैं। दूसरे फरिश्ते ने कहा मगर इस साल किसी का हज कबूल नहीं, किसी का हज कबूल नहीं हुआ। फिर एक फरिश्ते ने कहा मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अल्लाह ने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया है। एक ने कहा सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया। कहा वो कैसे? कहा वो भी एक मोची के सदक़े में। कहिए ना सुभान अल्लाह, अब तो कहो ना सुभान अल्लाह। एक मोची के सदक़े में। कहा एक मोची के सदक़े में? हाँ। कहा मजे की बात यह है कि उस रब ने उस मोची को भी हज का सवाब अता कर दिया, रब ने उस मोची को भी हज का सवाब अता कर दिया, जबकि मोची हज करने आया ही नहीं। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। मोची के सदक़े में लाखों का हज कबूल हो रहा है, मोची को भी हज का सवाब मिल रहा है, जबकि मोची हज करने के लिए मक्का आया ही नहीं। कहा यह अजीब बात कैसे हो गई? वो मोची कहाँ का रहने वाला है? कहा मोची बगदाद का रहने वाला, मोची बगदाद का रहने वाला, फला मोहल्ले में उसका घर है, फला जगह पर है। ये फरिश्ते बातें कर रहे थे, जरा गौर करें। उसी हज के सफों में हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक भी थे, लाखों के हज में अब्दुल्ला इब्न मुबारक थे। रब हमारी इबादतों को कबूल कर ले, ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए हम नमाज भी पढ़े ना तो हमें घमंड नहीं होनी चाहिए, हम दुरूद भी पढ़े ना तो हमें फख्र नहीं होनी चाहिए। हम कोई भी काम करें ना तो खुदा की बारगाह में आजीज़ो इनकिसारी के साथ सुपुर कर दे कि मौला हमने जैसा चाहा, जिस तरह से हमें आया तेरी बारगाह में पेश कर दिया, अब कबूल करना ना करना तेरी मर्जी है, कबूल करना ना करना तेरी मर्जी है। वरना एक इंसान था जो 20 साल तक इबादत करता रहा खुदा की बारगाह में, 20 साल तक इबादत करता रहा। अचानक उससे निदा आई कि बंदे हमने तेरी इबादत 20 साल में जो तुमने की कुछ एक भी कबूल ना की,
एक भी कबूल ना हुई तेरी इबादत। बोले उस इंसान की हालत क्या होगी? वो इंसान पागल हो जाएगा ना। वो इंसान खुशी से झूमने लग गया, पूरे मस्जिद में नाचने लग गया। लोगों ने पकड़ लिया, लगा है कि कहा तुम नाच क्यों रहे हो? कहा कि मुझे ये खुशखबरी मिली है कि मेरी इबादत 20 साल 30 साल तक जो हमने की है, मेरी एक सजदे भी कबूल नहीं हुए हैं। कहा पागल, तू पागल हो गया क्या? इसमें तो रोना चाहिए, नाचने की क्या बात है? कहा तुम नहीं समझोगे, यही दीवानगी है, तुम नहीं समझोगे, यही दीवानगी है। कहा क्यों? कहा परवरदिगार भले मेरी इबादत कबूल करे या ना करे, लेकिन इतना तो तुझे खबर है ना कि एक बंदा तेरी इबादत कर रहा है, एक बंदा तेरी इबादत कर रहा है। मुझ जैसे गुनहगार बंदे की तो तुझे खबर है ना कि एक बंदे की इबादत तेरी बारगाह में सजदा कर रहा है, भले कबूल हो या ना हो, मगर तूने मुझे याद तो कर लिया, तूने मुझे याद तो कर लिया, यही मेरे लिए काफी है। इसलिए खुदा की बारगाह में जब भी झुको ना तो अदब के साथ झुको, घमंड नहीं होनी चाहिए। जरा गौर करें, एक मोची, जिस मोची की इज्जत और उख्खत क्या होती है, अगर घर के कोने, अगर गली के कोने में बैठकर मोची एक दिन जूता ना सिले तो जरा गौर करो, उसे घर का चूल्हा बंद हो जाएगा, उस दिन उसके घर में खाना नहीं बनेगा। अगर मोची एक दिन काम ना करे, दुकान बंद कर दे, उस मोची के यहाँ खाना बनना बंद हो जाएगा, बच्चे उसके भूख से बिलखते रहेंगे। उस मोची का कमाल ये था, उस मोची के सदक़े में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का भी हज कबूल हो रहा है, बगदाद के लाखों लोगों का हज कबूल हो रहा है। मुसलमानों जरा गौर करो, एक मोची के सदक़े में रब हज कबूल हो रहा है, रब हज को कबूल कर रहा है। मगर हम तो यहाँ पर अच्छे लोगों को भी जलील की निगाहों से देखते हैं, मुसलमानों को भी जलील की निगाहों से देखते हैं, अपने भाइयों को भी हम जलील की निगाह से देखते हैं, गरीबों को भी जलील की निगाह से देखते हैं, मदरसे के तलबे को हम जलील की निगाह से देखते हैं, उनके असातिज़ा को हम जलील भरी निगाहों से देखते हैं। जरा गौर करो, एक मोची के सदक़े में रब हज कबूल कर रहा है। जो आलिम दीन होगा, जो हाफिज़े कुरान होगा, जो वक्त का मुहद्दिस होगा, अगर इंसान उसी से बुग़्ज़ और नफरत रखेगा फिर उसका हाल क्या? फिर उसका हाल क्या? बहरहाल जब हज का मामला खत्म हो गया ना, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सीधे बगदाद आए। जब बगदाद वापस आते हैं ना, तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि जितनी जल्दी हो जाए वो मोची रहता कहाँ पता किया जाए, बिल्कुल आखिरी पता किया जाए। मोची निकल करके जब अपने घर में था, इधर अब्दुल्लाह इब्न मुबारक निकल गए, तलाश करते करते पता चल गया कि बगल के एक नुक्कड़ में कोना, वहाँ उसकी एक छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ मोची रहता है। दरवाज़ा को खटखटाया, मोची अंदर से खोला दरवाज़ा, देखता है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक मेरे दरवाजे पे खड़े हैं। तो मोची कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी उठता है। अल्लाह ये क्या हो गया? मेरे दरवाजे पे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, वक्त के इमाम, वक्त के फ़क़ीह। कहा हुजूर गलती हो गई क्या हमसे? कहा नहीं कोई बात नहीं, आज मिलने के मन किया, तेरे दरवाजे पे आ गया। सरकार आप हुक्म कर देते, किसी से खबर भिजवा देते, हम चले आते आपके यहाँ पर। आप इतने बड़े वक्त के इमाम और मेरे दरवाजे पे, इस खुशी के मारे मोची कभी गिरता था, कभी उठता था, कभी गिरता था, कभी उठता था। अगर अचानक आपके पीरो मुर्शिद सैयद साहब तशरीफ ले आए आपके घर में, तो खुशी का क्या आलम होगा? जरा बोलिए ना, खुशी का आलम क्या? तो मोची कभी गिरता था, कभी उठता था। कहा हुजूर आप कैसे आना हुआ? कहा बैठो तो सही। बैठ गया मोची। कहा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते, मोची बता तो तू करता क्या है, तेरा अमल क्या है? कहा सरकार कुछ नहीं। कहा कुछ तो ऐसी खास बात होगी जो रात के अंधेरे में तू करता होगा। कहा नहीं सरकार मैं कुछ नहीं करता। कहा तेरा अमल कुछ भी तो होगा। कहा मैं कुछ नहीं करता, बस कोने में बैठ करके जूता सिलता, कोने में बैठ करके जूता सिलता हूँ। कहा कुछ भी तो होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने पूरी वाक़या बता दिया, पूरी तफसील बता दिया। कहा अब तो बता दो सच्चाई क्या है? मोची कहता है हुजूर कोई ऐसी बात नहीं है, आपने कहा है तो बता देता हूँ। मैं हर दिन अपने पैसे को जमा करता रहा, सिर्फ इस इरादे से कि आपके साथ में हज करने के लिए जाऊँगा। मगर जब हज करने के लिए जब मैं निकला तो बगल के पड़ोसी के घर में गया, मैंने देखा कि उसके घर में खाना नहीं बना है, मुर्दार मुर्गी को वो खा रहा है, इस हवाले से कि उसकी वो जान बचाने के लिए एक बेटी बाप को मुर्दार खाना खिला रही है ताकि मेरा बाप जिंदा रहे। इस वाक़े को देखने के बाद मेरा दिल झंझोड़ दिया। मेरे दिल ने ये गवारा नहीं किया कि मेरा पड़ोसी भूखा रहे और मैं मदीना जाऊं, मेरा बगल का दोस्त भूखा रहे और मैं मदीना जाऊं, मेरा पड़ोसी भूखा रहे और मैं हज को जाऊं। परवरदिगार ऐसा हज नहीं करना। मुझे मेरे पास जितने रुपये थे, जितने रकम थे, सब उठा करके और उस पड़ोसी को मैं दे दिया। बस उसी का सदका है कि रब ने मुझे हज का सवाब भी अता कर। अब जरा गौर करें,
वो पड़ोसी कौन था? क्या उसका भाई था? नहीं। क्या चचेरा भाई था? नहीं। क्या मामू था? नहीं। क्या खालू था? नहीं। रिश्ते में कोई नहीं था। यहाँ तो मुसलमान की हालत ये है कि अपने शादियों में 20-20 लाख खर्चे करेंगे और उसकी बगल की बेटी जो है घर में सिसकियाँ ले लेकर उसके दूसरे भाई की बेटी रोती रहेगी। ये हमारी तहजीब हो चुकी है। फिर ये कौम कहती है कि हम तरक्की क्यों नहीं करते? ऐसे हम कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। जो 20 लाख हम शादियों में खर्चे करते हैं ना, उस पैसे से तालीम में खर्चा करो, एजुकेशन में खर्चा करो, हमारी जिंदगी सवर जाएगी। अंधेरा जा रहा था, उजाला रहा था। अमना के शिकम नास से अब्दुल मुत्तलिब के घर वक्त सुबह सादिक भरोस फिर नबी क्या मदामद है।